सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है लखन। आप देख रहे हैं एल पटेल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जॉन डियर में क्या सीरीज़ चलती है। काफ़ी किसान भाइयों ने देखा होगा कि कोई डी सीरीज़ का ट्रैक्टर होता है, कोई सी सीरीज़ का ट्रैक्टर होता है, कोई ई सीरीज़ का होता है, कोई ई एन सीरीज़ का होता है। तो ये ई एन सीरीज़, डी सीरीज़, ई सीरीज़ ये है क्या ट्रैक्टरों में, तो इसकी पूरी डिटेल जानेंगे हम कि ये क्या दिया जाता है। और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक सेम रेंज का ट्रैक्टर ले रहे हैं जो कि डी में भी बिलोंग करता है और सी में भी बिलोंग करता है, तो आपको किस प्रकार का लेना चाहिए और किस सीरीज़ में क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीरीज़ क्या है। तो कंपनी ने ये सोचा कि जो हम अलग अलग गियर बॉक्स देते हैं हर ट्रैक्टर में और अलग अलग स्टाइल देते हैं, तो उसको क्यों ना हम एक पार्टीशन कर दें जिससे कि किसान भाइयों को क्लियर हो जाए कि किस सीरीज़ में क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी सीरीज़ की। तो ये जो सी सीरीज़ है ये हमारे इंडिया में जो है 5C सीरीज़ नाम से आती है। इस सीरीज़ में जो है 35 HP से लेकर 42 HP तक के ट्रैक्टर हैं। और ये जो ट्रैक्टर है इन सभी में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर बॉक्स दिया गया है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है सीरीज़ में सिर्फ गियर बॉक्स का डिफरेंस है और कुछ छोटा मोटा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही जो सी सीरीज़ होती है इसके अंदर बेड क्लच दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सी सीरीज़ है इसके अंदर जो है वेट मतलब गीला जो है क्लच दिया गया है। नहीं तो हमारे इंडिया में ड्राई फ्रिक्शन प्लेट क्लच चलते हैं। और ये जो वेट क्लच दिया गया है जॉन डियर ने, इसे पेरमा क्लच कहते हैं कंपनी। और ये काफ़ी अच्छा क्लच है उन लोगों के लिए जो कि 35 HP से लेकर 42 HP का लेना चाहते हैं और ज़्यादातर मड में काम करते हैं, मतलब गीले में काम करते हैं। उनके लिए ये काफ़ी लंबी लाइफ वाला क्लच है, ऐसा कंपनी का कहना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डी सीरीज़ के बारे में। तो इंडिया में जो डी सीरीज़ है वो 5D सीरीज़ है। 5 मतलब इसलिए होता है क्योंकि हर स्टार्टिंग में ट्रैक्टर के जैसे 50-50D है, तो इसमें 5D आया, तो वो डी सीरीज़ का एक ट्रैक्टर हुआ। तो अगर हम 5D सीरीज़ के रेंज की ट्रैक्टर बात करें तो ये 36 HP से लेकर 55 HP तक की रेंज इसमें आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स का गियर बॉक्स दिया गया है। और ये भी कॉलर शिफ्ट का गियर बॉक्स है। इसका मतलब ये कि सभी जो सीरीज़ हैं इन सभी में कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है, लेकिन इसमें सी सीरीज़ से 2 गियर ज़्यादा दिए गए हैं रिवर्स में। और साथ ही इसका जो क्लच आता है वो ड्राई फ्रिक्शन प्लेट क्लच आता है। इसका मतलब ये कि जो ट्रेडिशनल क्लच होते हैं हमारे इंडिया में जो चल रहे हैं ड्राई फ्रिक्शन प्लेट क्लच, यही इसके अंदर दिए जाते हैं। और साथ ही इसका जो एक्सेल होता है, जो बैक एक्सेल जो रहता है, जैसे रेयर एक्सेल भी कहते हैं, वो जो एक्सेल होता है वो फुल लुब्रिकेंट होता है, मतलब पूरा गीला होता है, पूरा अंदर डूबा हुआ होता है। इसमें आपको ग्रीसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आपको मेंटेनेंस जो है बहुत कम रखना पड़ेगा। जो एक्सेल है वो फुल सील्ड होता है, ऐसा कंपनी का कहना है। और साथ ही आपने एक नया ट्रैक्टर देखा होगा जो कि जॉन डियर ने इंट्रोड्यूस किया और जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, 5305। ये भी 5305D सीरीज़ में आता है, ऐसा कंपनी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये भी एक डी सीरीज़ का ट्रैक्टर है, कोई ये अलग से ट्रैक्टर नहीं दिया गया है। अब अगर हम बात करें 5E सीरीज़ की, तो ये जो ई सीरीज़ है ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और इंडिया में 5E नाम से ही चलती है। और इसके अंदर जो रेंज है ट्रैक्टर की वो 50 HP से लेकर 70 HP रेंज के दिए गए हैं। लेकिन अभी एक नया ट्रैक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि 75 HP का है, वो भी ई सीरीज़ में बिलोंग करता है। अब अगर इस सीरीज़ के गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसमें 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स दिए गए हैं। अगर आप इसे डी से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक फॉरवर्ड का गियर बढ़ा दिया गया है और रिवर्स का एक गियर कम कर दिया गया है। साथ ही जो ई सीरीज़ होती है ये पावर सीरीज़ कहा जाता है कंपनी की तरफ से। इसका मतलब ये कि इसके अंदर सस्पेंडेड पेडल दिए जाएंगे और साथ ही जो ब्रेक सिस्टम होता है वो भी सस्पेंडेड दिया जाएगा और इसके अंदर पावर ब्रेक दिए जाएंगे। इसका मतलब ये कि हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ब्रेक होंगे। इसमें आपको कोई भी मैकेनिकल लिंकेज नहीं मिलेगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये टेंडम सिलेंडर से ब्रेक ऑपरेट होगा और ये जो ब्रेक हैं ये सेल्फ एक्चुएटिंग और सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। इसका मतलब ये कि ये खुद से एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें किस टाइम पे और किस सिचुएशन से कैसे कैसे लगना है। इस तरह से ये 3 सीरीज बड़े ट्रैक्टरों के साइज के रेंज में निकाली गई है, जिनका साइज बड़ा होता है वो उनमें। अब एक और नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है अभी जॉन डियर ने, जिसको कहते हैं EN सीरीज़। जो EN सीरीज़ है इसमें 2 ट्रैक्टर निकाले गए हैं, एक तो 28 HP का निकाला गया है और एक 36 HP का निकाला गया है। ये दोनों ट्रैक्टर जो है EN सीरीज़ के हैं और ये स्मॉल सीरीज़ है। इसका मतलब ये कि जो भी EN सीरीज़ का आप ट्रैक्टर आएगा वो छोटे वेरिएंट में आएगा, जो कि मिनी ट्रैक्टरों में हमारे यहाँ पे कहा जाता है।
अब अगर हम बात करें 5310 की, तो काफ़ी किसान भाई ये सोचेंगे कि 5310 की तो कोई सीरीज़ ही नहीं है। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि 5310 जो है वो ई सीरीज़ का दिया गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 5310 ई नाम से ही जॉन डियर की वेबसाइट पर ये ओपन होता है। वहीं अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो भी 5055 ई सीरीज़ का जो ट्रैक्टर आता था उसी का इंजन लगा हुआ है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी एक 5310 जो है वो ई सीरीज़ का ट्रैक्टर हुआ। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ई सीरीज़, डी सीरीज़ और सी सीरीज़ में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप सभी सीरीज़ को देख सकते हैं, और इन सीरीज़ से बाहर आपको नहीं दिखेगा कि जॉन डियर का कोई सा ट्रैक्टर है। और अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि ये कौन सी सीरीज़ का ट्रैक्टर है, तो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि ये किस सीरीज़ का ट्रैक्टर है। तो यही सब कुछ है जॉन डियर की सीरीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।